भगवान से पुनः प्रार्थना की। भगवान ने कहा, देवताओं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने शक्ति संपन्न होकर स्वर्ग को प्राप्त किया है। इसको जीतने के लिए मुझे बटुक वामन बनकर ही आना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। और महाराज, अदिति के गर्भ से कश्यप ऋषि के यहां भगवान वामन के रूप में भाद्रपद शुक्ल श्रवण नक्षत्र द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। वामन भगवान को देख करके सभी ऋषिगण प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गए। अब अपना काम हो जाएगा। भगवान वामन का यज्ञोपवीत किया। बृहस्पति जी ने कहा, दक्षिणा दीजिए। क्या दें गुरुदेव दक्षिणा में? बोले, त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए। अरे महाराज, मैं छोटा सा बालक त्रिलोकी लाकर कहां से दूं? बृहस्पति जी ने कहा, परिहास मत करिए, हम जानते हैं आप कौन हैं। अब साधारण बालक नहीं हो, अखिल शक्तिधर हो। कहां जाएं? बोले, चले जाओ राजा बलि के पास। इसी समय वही त्रिलोकी का साम्राज्य लिए बैठे हैं। भगवान यहां से चले और नर्मदा नदी के तट पर सैकड़ों ब्राह्मणों के साथ बलि यज्ञ कर रहा है। दूर से आते देखा, तुरंत खड़ा हुआ ब्राह्मणों के साथ और स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते। पधारो ब्राह्मण देवता, कहिए आपके मन में क्या कामना है? किस कामना से आप आए हो? गाम कांचनम गुणमद्धाम मृष्टम तथान्न पेयम मुतवाबे प्रकन्या। गाय चाहिए तो गौशाला में चले जाओ, अनेकानेक गाय बधी हुई हैं, जाकर के जिसको हाथ रख दोगे आपकी। कांचनम, सोना चाहिए, मेरे भंडार में चलो, कोष में चलो। और ये सब नहीं चाहिए तो आपके लिए कुछ घर की व्यवस्था कर दूं। और कहो तो विवाह न हुआ हो तो आपके समान एक बौनी सी कन्या ढूंढ करके मैं आपका विवाह भी करा दूंगा। चिंता मत करिए, आपके जैसी ही कन्या लाऊंगा बौनी। मुस्कुरा रहे हैं भगवान, हम सबको देने वाले हैं और ये हमको ही भिखारी समझ रहा है। कोई बात नहीं, अभी इसको हम भिखारी बनाएंगे। भगवान ने थोड़े बहुत कुल की प्रशंसा की, मानो बताना चाहते हैं जिससे लेना हो ना तो थोड़ा उसकी प्रशंसा कर दीजिए। बलि प्रसन्न हो गया। भगवान ने मांगा, शुक्राचार्य जी ने कुछ बीच में विघ्न उत्पन्न किया। मांग क्या रहे हैं भगवान? बोले, ज्यादा नहीं चाहिए, अगर देना है तो केवल इतना दे दीजिए। क्या? बोले, पदानी त्रीण दैत्येन्द्र संवितानी पदा ममः। ये मुझे कोई गाय और मुझे सोना और मुझे बड़ा कोई कोठी नहीं चाहिए। देना चाहते हो राजन तो केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि मैं कहीं भजन करता हूं ना तो लोग उठा करके भगा देते हैं। बाबा, उठाओ अपना झोला कमंडल, आज भजन करने बैठे हो, कल पूरे आश्रम पर कब्जा कर लोगे। इसलिए पदानी त्रीण दैत्येन्द्र, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि हंसा, देखने में बड़े बुद्धिमान लगते हो लेकिन हो महामूर्ख, ये नहीं जानते किससे क्या मांगना चाहिए। त्रिलोकी के राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो। शुक्राचार्य जी ने समझाया, बलि चक्कर में मत पड़ना, ये कौन है? ये कोई साधारण बालक नहीं है। कौन है? बोले, ईश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये साक्षात भगवान नारायण ही तुम्हारे साथ छल करने आए हैं। बलि ने कहा, गुरुदेव संकल्प कर चुका हूं और मुझसे भाग्यशाली कौन हो सकता है जो त्रिलोकी को देने वाला है। वो मेरे दरवाजे पर आज हाथ फैलाए खड़ा मुझसे मांग रहा है। देने का संकल्प कर लिया। भगवान ने जो नापना प्रारंभ किया, कहा सरकार नापिए। जो नापिए कहा, भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप बनाया और 2 पग में ही त्रिलोकी को आज भगवान ने नाप डाला। बोल विराट भगवान की जय।
2 पग में त्रिलोकी नापे, कहा तीसरा पग कहां रखूं। बलि ने कहा महाराज ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान। बोले धनवान ही बड़ा है, क्योंकि धन उसके अधीन है। जिसका धन है वही तो शक्तिशाली माना जाएगा, वो जैसे चाहे अपने धन को खर्च करे। बलि ने कहा बस सरकार निर्णय हो गया, 2 पग में आपने धन नाप लिया, अब तीसरे पग में इस धनी को भी नाप लीजिए, केवल मैं ही शेष बचा हूं। भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पर रखा, रसातल का साम्राज्य इसको दिया, स्वर्ग का साम्राज्य देवताओं को सौंपा। जामवंत जी ने भगवान की जल्दी जल्दी प्रदक्षिणा की,